ट्रिग्नोमेट्री की, ट्रिगोमेट्री, ठीक है, ओके। अब देखिए ट्रिग्नोमेट्री में बेसिकली हम लोग क्या यूज करते हैं, यूज बस राइट ट्राइंगल का ही है। और देखिए राइट ट्राइंगल बस हम लोग पहले से जो कुछ फार्मूले पढ़ रखे हैं, क्या क्या फार्मूले हैं, तो ये सिंपल सा हमारा ए बी एंड सी नाम दे देते हैं, परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेनस है, ठीक है। तो हम बोल देते हैं यहाँ पे एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, परपेंडिकुलर ऑफ बेस। अब यहाँ पे हम लोगों का तीन नाम है जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है पूरे ट्रिग्नोमेट्री में। वो क्या क्या है, साइन थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ठीक है। अब देखिए साइन का क्या होता है, साइन का परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज, कॉस का क्या होता है बेस अपान हाइपोटेन्यूज, और टेन का क्या होता है परपेंडिकुलर अपान बेस। बोलिए क्या होता है, हाँ परपेंडिकुलर अपान बेस। अब देखिए एक ट्रिक यहीं से बना लेते हैं हम लोग, क्या बनाते हैं, पी बी पी और एच एच बी, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बद्री, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग थोड़ा सा और समझ लें क्या है कि अब देखिए साइन का जब हम लोग अपोजिट करते हैं तो वन अपान कोसेक इक्वल टू भी साइन लिखा जा सकता है, ठीक है। वन अपान कोसेक थीटा इक्वल टू साइन थीटा, वन अपान सेक थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, और वन अपान कॉट थीटा इक्वल टू क्या लिख देंगे हम लोग, साइन थीटा। इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं, ठीक है। अब देखिए हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के टेबल पे आते हैं, ट्रिग्नोमेट्री का टेबल देखते हैं, ठीक है। अब ट्रिग्नोमेट्री का टेबल क्या क्या है ये देखिए ध्यान से, पहले बस समझिए, ठीक है। ये ट्रिग्नोमेट्री का टेबल बना रहे हैं हम, और यहाँ पे लिख देते हैं साइन थीटा, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, ठीक है। अब एक बात समझ लीजिए सीधा सीधा, इसको ना याद करना बहुत आसान है। आपको फिर से बोलते हैं, ये टेबल की जो वैल्यू है याद करना बहुत ही इजी है, जितना इजी आप सोच नहीं सकते उससे ज़्यादा इजी है। तो बताएं, देखिए क्या होता है। अच्छा नाइन्थ में आप याद करे थे कि नहीं, नहीं करे, नाइन्थ में था नहीं था, नहीं था ना, ठीक है कोई बात नहीं। अब देखिए यहाँ कौन सा, पहले एक लिख लीजिए जीरो एंगल, फिर लिखते हैं हम लोग यहाँ 30 डिग्री, फिर लिखते हैं 45, फिर लिखते हैं 60, और फिर लिखते हैं हम लोग 90 डिग्री, ओके। इतनी बात क्लियर है कि नहीं, ठीक, ओके। अब देखिए जीरो का एकदम याद रखिएगा, साइन जीरो की वैल्यू जीरो, साइन 30 की वैल्यू 1/2, 45 की वैल्यू 1 अपान अंडर रूट 2, 60 की वैल्यू अंडर रूट 3/2, और 45 की इसकी वैल्यू 90 की 1। साइन का देखिए अभी याद हो जाएगा, जीरो का जीरो, 30 का 1/2, 45 का 1 अंडर रूट 2, और 60 का अंडर रूट 3/2, 90 का 1। अब कॉस का याद करना बिल्कुल सिंपल है, इसी का बस रेसिप्रोकल हॉरिजॉन्टली कर दीजिए, ठीक है। बस यहाँ जीरो का 1, ठीक है, जीरो का 1, ठीक, अंडर रूट 3/2, 1 अपान अंडर रूट 2, और 1/2, और यहाँ जीरो। देखिए जो साइन का जीरो का वैल्यू है वो कॉस का 90 का वैल्यू है, और जो कॉस का 90 का वैल्यू है वो जीरो का वैल्यू है, जस्ट रेसिप्रोकल हो गया। अब यहाँ पे एक सिंपल सा फार्मूला होता है, उसी फार्मूले को यूज कर रहे हैं। टेन थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। क्या होता है बताइए, कॉस थीटा। अब जीरो को 1 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा बताइए, जीरो, ठीक है।
और इसको जब डिवाइड करेंगे 1/2 को, तो ये 1 यहाँ पे हम लोग का फार्मूला क्या जानते हैं, टेन थीटा अपन साइन थीटा। तो इसमें क्या करेंगे, साइन का और इसकी वैल्यू रख देंगे। तो टेन जीरो की मान लीजिए हमें फाइंड करना है, तो टेन जीरो के लिए क्या करेंगे, 0/1 करेंगे तो ये 0 आएगा। फिर क्या करेंगे, टेन 30 की फाइंड करनी है सपोज करिए, ठीक है। तो यहाँ क्या करेंगे, टेन 30 का 1/2/√3/2, तो 2 से 2 कैंसिल हुआ और आपका कितना आया, 1/√3, ठीक है। ऐसे ही करेंगे 45 का, ऐसे ही 60 का और 1 का इसका करेंगे। तो इसका क्या आया 0, इसका 1/√3, इसका क्या आया 1 और इसका क्या आया इस √3 आएगा, डिवाइड करेंगे तो। और देखिए ये रैशनल नंबर के डिफिनीशन में हम लोगों ने पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि अगर कोई भी नंबर को 0 से डिवाइड करेंगे तो वो क्या मिलेगा हमें, इन्फिनिटी, ठीक है। इनफाइनाइट बोलते हैं इन्फिनिटी, ठीक, इनफाइनाइट मिलेगा। तो ए इनफाइनाइट हो गया। अब कॉट का जस्ट इसी का रेसिप्रोकल कर दीजिए, ये कॉट का √3 1/√3 एंड 0, ठीक है। अब सेक का करते हैं, तो सेक का रिलेशन होता है, सेक वाला इधर देखिए कि हम लोग यहाँ अभी लिखे हैं हम सेक इक्वल टू 1/cos, तो हम ये भी तो लिख ही सकते हैं ना कि cos इक्वल टू क्या लिखेंगे, 1/sec। जो cos की वैल्यू है उसको 1/, कर दीजिए। अगर 1 का 1/, करेंगे तो क्या होगा 1 ही। 2/√3 का करेंगे तो अपान करेंगे तो वो आ जाएगा 2/√3, ठीक है। और इसका करेंगे तो √2 आ जाएगा, बस इसका करेंगे 2 हो जाएगा। और इसका देखिए, इसका 1/0 होगा तो 1/0 का यहाँ पे इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक है। आते हैं कोसेक पे, देखिए कोसेक का क्या होगा, इनफाइनाइट हो गया, ठीक। ये 2 हो गया, ये √2 हो गया और ये 2/√3 हो गया एंड ए क्या हो गया 1 हो गया, ठीक है। तो ये ट्रिग्नोमेट्री टेबल आपका हो गया, ठीक है। देखिए हम लोग बात कर रहे हैं क्लास 10 ट्रिग्नोमेट्री टेबल का। पहले बात करें हम लोग, ये राइट ट्राइंगल पे एप्लीकेबल है, तो राइट ट्राइंगल पे यहाँ कितना होगा 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो 90 डिग्री में हम लोग ये बोलते हैं, ये जो परपेंडिकुलर है सीधी हाइट को परपेंडिकुलर, बेस हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। और हमारा पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग होता है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब यहाँ लेते हैं साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। और इसी को एक ट्रिक से लिख लेते हैं, PBP अपॉन HHB, यानी पंडित बद्री प्रसाद एंड HH हर बद्री, ठीक है। साइन को 1/cos लिख सकते हैं, कॉस को 1/sec, कॉट को 1/10 को 1/cot या कॉट को भी 1/10 लिख सकते हैं। फिर हम लोगों ने टेबल बनाया साइन 0, 30, 45, 60, 90। तो 0 का 0, 1/2, 1/√3, √3/2, 1 और ए आपका 0 का वैल्यू 0, ए वैल्यू आपको लर्न करना पड़ेगा। बाकी सारे वैल्यू ट्रांसपोज करके आ जाते हैं या एक दूसरे से डिवाइड करके आ जाते हैं। तो 0 का 0 याद रखिए, 30 का 1/2, 45 का 1/√2, 60 का √3/2, 90 का 1। अब फिर क्या करेंगे, इसको रेसिप्रोकल कर देंगे तो 1/√3/2, 1/√2, 1/2, 0, ठीक है। अब टेन थीटा का फार्मूला यूज करेंगे, साइन अपॉन कॉस, तो 0 को 1 से डिवाइड करेंगे 0 आएगा, 30 को सिमिलरली डिवाइड करेंगे 1/2, 1/√3/2 से तो √3 आएगा, इसको डिवाइड करेंगे 1 आएगा, इन दोनों को डिवाइड करेंगे √3 होगा, 1/0 को डिवाइड करेंगे तो इनफाइनाइट आएगा, ठीक है। 10 90 डिग्री का है, ठीक, 10 90 डिग्री। अब यहाँ पे फिर क्या करें हम लोग, कॉट का जस्ट इसी का इनफाइनाइट √3 1/√3 0 है, सेक थीटा का 1 है 2/√3। अब ए सेक का कहाँ से लिखे, तो सेक का 1/cos कर दिए, जैसे क्या किए वैल्यू यहाँ पे पुट करके आपको दिखा दे, जैसे 1 का था तो 0 का था, तो 0 का 1 है तो 1 का 1 में डिवाइड करेंगे तो 1 ही आएगा। अब फिर हम लोग लिखे किसका 30 का कितना है, तो 30 का इसका √3/2 है, √3/2 को डिवाइड करेंगे तो 2/√3 आएगा। तो ये देखिए 2/√3। अगर cos 45 को डिवाइड करेंगे, यहाँ देखिए cos 45 को डिवाइड करेंगे √2 को, तो ये क्या आएगा √2, और cos 60 को डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आएगा 1/2 का 2 आएगा, ठीक है, 1/2 का 2 आएगा,
यहाँ पे 1/n करते जाते हैं, 1/n 1/, ठीक है, 1/2 2 आएगा, ठीक है। फिर cos 90 का करेंगे तो 90 का क्या है हमारा, तो 90 का cos 90 का 0 है, 0 का क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। cos 90 का 1/0 है तो इसका क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। तो अब देखिए कोसेक का क्या करेंगे, बस इसी तरीके से इजी का रेसिप्रोकल लिख सकते हैं। एक तरीका और है कि साइन का उल्टा 1/, कोसेक है वो भी अप्लाई कर सकते हैं हम लोग, कि साइन का जो उल्टा होता है 1/, कोसेक है, तो ऐसे लिख सकते हैं हम लोग कि कोसेक थीटा इक्वल टू, ऐसे भी तो लिखा जा सकता है कि कोसेक थीटा इक्वल टू 1/sin, 1/sin थीटा, ठीक है। अब ऐसे लिख लेंगे तो इसका भी करेंगे तो भी यही आएगा, या इसी को रेसिप्रोकल कर दे तो ये आपका टेबल पूरा बन जाएगा, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री का टेबल ओवरऑल इतना है, आपको इतनी बातें याद रखना है। मेन की वैल्यू आपको सिर्फ और सिर्फ साइन की वैल्यू याद होगी, बाकी सारे वैल्यू याद हो जाते हैं ट्रांसपोज करके। तो यही था, अब हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज के साथ। ओके।